हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं टीजीटी के बारे में आपसे कुछ चैप्टर जो ऐसे हैं जो आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें से एक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय माना जाता है 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है, और भक्तिकाल का 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल का 1700 से 1900 तक माना जाता है, और आधुनिक काल का 1900 से 1984 तक माना जाता है। दोस्तों, आदिकाल को दो भागों में बांटा गया है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में 2 होते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में 2 माने जाते हैं, ज्ञानश्री शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। और रीतिकाल में 3 माने जाते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्धि। आधुनिक काल में आधुनिक काल का उपविभाजन है, ये कोई बात नहीं। और आदिकाल का भी उद्विभाजन में, जैसे पुनर्जागरण काल है, भारतीय युग माना जाता है। ये इसका समय 1877 से 1900 ईस्वी तक। और जागरण सुधार काल है, द्विवेदी युग है, सन 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद सन 1918 से 1936 तक माना जाता है। छायावाद उत्तर युग 1952 ईस्वी तक से अब तक माना जाता है। छायावादोत्तर युग में भी 3 माने जाते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रगतिवाद जो है वो सन 1936 से 1943 तक माना जाता है। प्रयोगवाद जो 1943 से 1952 ईस्वी तक माना जाता है। और नए कविता का जो समय है वो 1952 से अब तक माना जाता है। अब प्रथम अध्याय का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखक पद्धतियाँ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमुख ग्रंथ है नागरिक प्रचारणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित साहित्यिक ग्रंथ है। विभिन्न विद्वानों द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन है, मिश्र बंधु द्वारा है। प्रथम आधार पर, द्वितीय आधार पर भाषा को आधार बनाकर किया गया काल विभाजन है। खड़ी बोली के उन नायक एवं उनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में 4 पद्धतियाँ मानी जाती हैं, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का उल्लेख किया है। गर्सा दत्तासी व शिवसिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का, जॉर्ज गिरिसन एवं मिश्र बंधुओं के कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गर्सा दत्तासी ने किया है। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन का है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसके अनुसार है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है। गियर्सन, गर्सा दत्तासी और मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ वृत्त संग्रह के रूप में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में प्रमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपरा को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को प्राकृत भाषा हिंदी कहकर इसे हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा है। वृत्त संग्रहों में सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं, जो 1591 कवियों में उल्लेख किया गया है। ईश्वर दास की प्रमुख रचना है सत्यवती कथा है और अंगद पैज है।
आचार्य शुक्ल ने ग्रेरसन और शिवसेन सेंगर के इतिहास के लिए वृत्त संग्रह शब्दों का प्रयोग किया है। ताशी ने अपने इतिहास में 738 कवियों को संग्रहित किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या नामकरण और काल विभाजन की है। दोस्तों आज इतना ही, आगे का अध्याय फिर से अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा।